आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है यदि एक रेडियो सक्रिय नाभिक का क्षय निम्न अभिक्रिया के अनुसार होता है। यहाँ पे हमें दिया है x, तो इसका 72 तथा 180 तथा इसमें से जब अल्फा कण निकलता है तो यहाँ पे x1 हो जाता है। पुनः यहाँ पे जब बीटा कण निकलता है तो यहाँ पे x2 हो जाता है तथा यहाँ पे अल्फा कण निकलता है तब यह x3 तथा यहाँ पे गामा किरणें निकलती है तो यहाँ से x4 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें x4 की द्रव्यमान संख्या तथा यहाँ पे उसका परमाणु क्रमांक क्रमशः होगा। इसके लिए हमें यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प ए में यहाँ पे दिया है 172, 70 तथा बी में यहाँ पे दिया है 172 तथा 69 तथा यहाँ पे सी में दिया है 172 तथा 68 तथा 100 डी में हमें यहाँ पे दिया है 171, 69। इसके लिए हम कुछ मूलभूत बातों को देखते हैं। पहले यहाँ पे जब यहाँ पे इस प्रकार से हम किसी तत्व को प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर x जो होता है वह उस तत्व के प्रतीक को प्रदर्शित करता है तथा जो a होता है वह द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करता है तथा जो z होता है वह परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। जो a है अर्थात जो द्रव्यमान संख्या है उसे हम या तो बाईं ओर लिखते हैं ऊपर में या इसे हम दाईं ओर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या जो होता है वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का यह योगफल होता है तथा जो परमाणु क्रमांक जो होता है वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यहाँ P जो है वह नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या है तथा जो यहाँ पे N है वह क्या है, नाभिक में उपस्थित कुल न्यूट्रॉनों की संख्या है। किसी परमाणु की संरचना को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं जहां जो सबसे किसी परमाणु के सबसे मध्य में जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इसी नाभिक में जो परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान है इसी में केंद्रित रहता है। इसी नाभिक में यहाँ प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो प्रोटॉन होता है वह धनावेशित होता है तथा न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है। इस कारण से यह जो नाभिक होता है यह कैसा होता है, धनावेशित भाग होता है। तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में यहाँ पे परिक्रमा करते रहते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। हमें यहाँ पे जैसे प्रश्न में दिया है यहाँ से अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें निकलती है तो सबसे पहले देखते हैं अल्फा कण को। जब अल्फा कण जब किसी पदार्थ से निकलती है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ज्ञात होना चाहिए कि अल्फा कण जो होता है वह हीलियम नाभिक के बराबर होता है। अर्थात हीलियम के नाभिक में तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, हीलियम इसका जिसमें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं अर्थात इसका परमाणु क्रमांक 2 तथा द्रव्यमान संख्या 4 लिख सकते हैं। जब किसी तत्व से, जैसे कि कोई तत्व है इसका परमाणु क्रमांक जो है Z है तथा जो द्रव्यमान संख्या A है, तब इसमें से यदि अल्फा कण उत्सर्जित होता है, अल्फा कण यहाँ से उत्सर्जित होता है तो यहाँ पे इसके जो द्रव्यमान संख्या है उसमें कितनी कमी आती है, यहाँ पे 4 की कमी आती है। तथा यहाँ पे उसके परमाणु क्रमांक में, यहाँ पे इसका यदि परमाणु क्रमांक क्या है Z था तो यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक में कितनी कमी आ जाएगी, यहाँ पे 2 की कमी आ जाती है। इसी प्रकार बीटा कण उत्सर्जित होता है। यदि वह बीटा जो है बीटा ऋण है अर्थात वह इलेक्ट्रॉन के बराबर है तब उत्सर्जित होता है तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसे आवेश जो है इसको ऋण 1 तथा इसको जो द्रव्यमान संख्या 0 लिखते हैं। तो जब इससे जब कोई तत्व है यहाँ पे x, तब इस जिसका परमाणु क्रमांक जो है वह क्या है, Z है तथा द्रव्यमान संख्या A है, इससे यदि बीटा ऋण अर्थात बीटा कण यहाँ उत्सर्जित होता है तो बीटा ऋण कण उत्सर्जित होने से यहाँ पे कोई तत्व x1 बन जाता है। तब इसके जो द्रव्यमान संख्या है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता तथा जो उसके जो परमाणु क्रमांक है उसमें यहाँ पे 1 की वृद्धि हो जाती है। अगला देखते हैं गामा किरणें। तो गामा किरणें जब यह निकलती है तो यह एक ऊर्जा के रूप में निकलती है, क्योंकि यह एक फोटोन के रूप में निकलती है तो इसका जो ऊर्जा है वह कैसे होता है, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं h न्यू। तो यहाँ पे जो h है वह प्लांक नियतांक है तथा न्यू जो है उसकी आवृत्ति है। तो इस प्रकार से ऊर्जा के रूप में यहाँ से निकलती है क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है। तो यदि यहाँ पे हम कोई तत्व ले तो इस प्रकार से ये इससे गामा किरणें अगर उत्सर्जित होती है तो गामा किरणें उत्सर्जित होने से यह जो है उत्तेजित अवस्था में होता है। जब भी कोई तत्व उत्तेजित अवस्था में होता है अर्थात वह उच्च ऊर्जा वाला होता है तो वह निम्न ऊर्जा या मूल ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह गामा किरणें उत्सर्जित करता है, इससे कि उस तत्व के परमाणु क्रमांक में तथा यहाँ पे द्रव्यमान संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे कि हमें प्रश्न में दिया गया था इस समीकरण को लिख लेते हैं।
यदि यहाँ पे जैसे प्रश्न में दिया था x जिसका परमाणु क्रमांक 72 तथा द्रव्यमान संख्या 180 है, इससे यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है। अल्फा कण क्या अर्थात क्या होता है? हीलियम का नाभिक। तो यहाँ से उसके जो परमाणु क्रमांक में कितनी कमी आ जाएगी? यहाँ पे 2 की कमी आ जाएगी। अर्थात 72 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 70 तथा यहाँ पे द्रव्यमान संख्या में हमें क्या कमी आएगी? 4 की कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे 180 था तो 180 में 4 घटाते हैं तो 176 हमें प्राप्त हो जाएगा। तथा जब यहाँ से बीटा जो कण है वह उत्सर्जित होता है तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे बीटा कण उत्सर्जित होता है अर्थात एक इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ उत्सर्जित होगा तथा इसका जो द्रव्यमान संख्या है वह 0 तथा जो परमाणु क्रमांक क्या ले सकते हैं? इसका ऋण 1 लेंगे तो यहाँ से उसके जो द्रव्यमान संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा तथा उसके जो परमाणु क्रमांक में यहाँ पे 1 की वृद्धि हो जाएगी। तथा यहाँ से पुनः अल्फा कण उत्सर्जित होता है अर्थात एक हीलियम का नाभिक। तो यहाँ से जो x3 हमें प्राप्त होता है तो यहाँ पे 176 में से 4 की कमी आ जाएगी अर्थात द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आएगी। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा? 172 तथा इसके जो परमाणु क्रमांक में यहाँ पर क्या होगी? 2 की कमी आएगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 69। तो इस प्रकार से पुनः यहाँ पर गामा किरण जो उत्सर्जित होता है तो हम जानते हैं कि गामा किरण उत्सर्जित होता है तो वहाँ पे ऊर्जा के रूप में यहाँ गामा किरण निकलती है। तो इसके जो परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ जो अंतिम उत्पाद है x4 उसका परमाणु क्रमांक हमें यहाँ पे 69 तथा जो द्रव्यमान संख्या 172 प्राप्त हो जाता है। तो यदि हम विकल्पों को देखें तो हमें पहला विकल्प में दिया था कि जो द्रव्यमान संख्या है और परमाणु क्रमांक, तो यहाँ पे जो हमें 172 तथा 70 दिया था जो कि गलत है। बी में देखें तो यहाँ पे हमें दिया है 172 तथा 69, तो यह विकल्प बी जो है सही है। तथा सी में दिया है 172 तथा 68, यह भी गलत है। डी में दिया था यहाँ पे 171 तथा 69, तो यह भी गलत है। अतः सही विकल्प क्या है इसका? बी, 172 तथा 69। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।